नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आप सबका पुनः स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक कहानी वृंदावन लाल वर्मा की लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार है। आप स्वयं निर्णय कीजिएगा। चलिए सुनिए कहानी, सरकारी कलम दवात नहीं मिलेगी। एक इंजीनियर थे। चढ़ती अवस्था कुछ उतार पर थी। बड़ा लड़का कहीं बाहर पढ़ता था, छोटे लड़के लड़कियां वहीं पढ़ते थे जहां इंजीनियर साहब नियुक्त थे। बड़े बड़े सरकारी अफसरों में उनकी उठक बैठक थी। समाज में रौब-दाब था। ठेकेदार चाहे तब सलामी के लिए बंगले पर आते रहते थे। थोड़ी दूर पर जज का बंगला था, यह भी हिंदुस्तानी थे। इंजीनियर साहब उनके यहाँ कभी कभी हो आते थे। जंगल विभाग के बड़े अफसर का बंगला इतने निकट था, उनसे बहुत मेल जोल था। छुट्टी का दिन था। जज अपने एक वकील मित्र के साथ इंजीनियर के बंगले पर गपशप के लिए आ गए। वकील भी उनके परिचित थे। इंजीनियर ने स्वागत किया। इंजीनियर ने शिष्टाचार में जज से कहा, आज बहुत समय बाद दर्शन हुए। क्या कहूँ, इन दिनों इतना काम आ पड़ा है कि दिन भर कचहरी में समय निकल जाता है। रात में और सवेरे घर पर काम करना पड़ता है। हमारे यहाँ रिश्वतखोरों का एक मुकदमा चल रहा था, कल समाप्त हुआ है। जज ने कारण बतलाया। बड़ा मामला होगा, इसलिए आपके यहाँ आया है, इंजीनियर बतलाने के लिए बोले। वकील ने मामले का ब्यौरा दिया और अंत में कहा, इतनी बड़ी रिश्वत का मामला सेशन सुपुर्द होता ही। मुकदमा पुलिस के अफसर पर चल रहा था। इंजीनियर ने इस विभाग की निंदा की। इस महकमे के छोटे से छोटे आदमियों को भी इतना अधिकार प्राप्त है कि धड़ल्ले से उसका दुरुपयोग करते हैं। यह रोग ऐसा फैल गया है जिसका ठिकाना नहीं। जब तक अपराधियों को कड़ा दंड नहीं दिया जाएगा, अनीति का बंद होना कठिन जान पड़ता है। इंजीनियर ने जज की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रश्न था, आप इस मामले के अपराधी को क्या दंड देंगे? जज ने उत्तर नहीं दिया तो इंजीनियर ने खुलकर प्रश्न किया। जज ने कहा, अभी तो मिसिल बंद करके धर दी है, विचार करूँगा। फिर निर्णय कुतूहल कुंठित हो गया। इधर उधर की चर्चा चलने लगी। इंजीनियर के 2 बच्चे कमरे में आए, यही उनका दफ्तर भी था। सरकारी कागज़ इधर उधर भेज रहे थे। बच्चे ने एक सादा कागज़ उठाया और कलम दवात पर हाथ लगाने लगे। इंजीनियर ने जरा डपट के साथ कहा, क्या करते हो? एक बच्चा जरा सिकुड़ा। दूसरे ने बतलाया, कुछ लिखना है। इंजीनियर उसी स्वर में बोले, सरकारी कलम कागज़ दवात नहीं मिलेगी, जाओ अपनी स्याही से काम करो। बच्चे नहीं समझे। एक ने कहा, हमारी दवात लुढ़क गई है, इसे थोड़ी देर में यहीं रख जाएंगे। इंजीनियर ने फटकारा, सरकारी चीज़ों को निजी काम में नहीं ला सकते, भागो यहाँ से। परसों तो बच्चा आगे नहीं बोल पाया क्योंकि इंजीनियर की आंखें गर्म हो गई थीं। बच्चे वहाँ से चले गए। इंजीनियर ने जरा सा मुस्कुराते हुए नम्र स्वर में कहा, मैं छुटपन से बालकों को नीति और सदाचार की शिक्षा देता रहता हूँ। इनके मन में जब तक बिठलाता रहता हूँ कि ईमान पर दृढ़ रहना चाहिए। वकील दूसरी ओर देखने लगे। जज ने समर्थन किया, हाँ, इसी आयु से इनके भीतर अच्छे आचार विचार की बातें बिठला दी जाएं तो भविष्य में ये खोटे काम नहीं कर सकते। इंजीनियर ने अपना उदाहरण प्रस्तुत किया, मैं तो जज साहब दफ्तर का कागज़ कलम अपने निजी पत्र व्यवहार तक के काम में नहीं लाता हूँ। जज को इंजीनियर की यह आत्म प्रशंसा नहीं रुचि, पर उन्होंने कहा कुछ नहीं। वकील को कुछ कहना था, इसलिए उन्होंने एक दोहा सुना दिया, दान भीख अरु दायजो, चोरी जुआ जगात, राजदंड अनरीत को पैसा नहीं ठहरात। वकील ने सोचा,
शायद इंजीनियर साहब दोहे का अर्थ न समझे होंगे। उन्हें कुछ कहना था ही दोहे का अर्थ समझाया। दान, भीख, दहेज, चोरी, जुआ, जुर्माना और अनीति का पैसा कभी गांठ में नहीं रहता। हाँ हाँ के उपरांत बातचीत दूसरी दिशा में मुड़ गई। जिस नगर में ये सब रहते थे वहाँ से सरकारी जंगल बहुत दूर न था। पहाड़ था, जंगल और एक छोटी सी नदी। नगर के कई टहलने वाले सांझ सवेरे जंगल में होकर जाने वाली सड़क पर घूमने के लिए निकल जाते थे। इनमें एक वह वकील भी थे, इंजीनियर के मित्र। जाते यह प्रायः संध्या के समय टहलने के लिए। उस दिन की बैठक के कुछ ही दिन पीछे वकील साहब संध्या के समय घूमने के लिए जंगल वाली सड़क पर कुछ दूर निकल गए। झुटपुटा था, अंधेरा नहीं हुआ था। सड़क की बगल की एक पगडंडी से जंगल विभाग का वनरखा और 2 मजदूरनें सड़क पर आईं। दोनों स्त्रियों के सिर पर एक एक बड़ी टोकनी थी। वनरखा वकील की जान पहचान का था। वनरखा ने वकील को राम राम की। राम राम करके वकील ने यूं ही पूछ डाला, क्या ला रहे हो? वनरखा ने उत्तर दिया, चिरौंजी है वकील साहब। उन जंगलों का यह मेवा वकील को प्रिय था। मुंह में पानी भर आया। बोले, क्या भाव है चिरौंजी? वनरखा क्षमा याचना करते हुए बोला, बिकने के लिए नहीं है वकील साहब। फिर कहाँ जा रही हैं ये 2 टोकनियाँ? आप ही लोगों के यहाँ। वनरखा कुछ खुले मन का था। वकील के मुंह से निकला, हम लोगों के यहाँ? अरे भाई, किसके यहाँ जा रही हैं? पसीने से भीगी एक मजदूरनी ने तुरंत बतलाया, इंजीनियर साहब के घर। अच्छा। बात की पुष्टि के लिए वकील ने वनरखा से पूछा, अरे भाई, इंजीनियर साहब के घर इतना सब? वनरखा बोला, जी उन्हीं के यहाँ जा रही हैं ये दोनों टोकनियाँ। फिर वे जितनी चिरौंजी जिसे बांट दें। कितने दाम की होगी ये सब चिरौंजी? लीजिए, जंगल की सरकारी पैदावार का दाम क्या? हमारे साहब ने भेंट भेजी है। वनरखा उन दोनों स्त्रियों को लेकर चला गया। वकील ने हंसते हुए मन ही मन कहा, सरकारी कलम कागज़ दवात से इंजीनियर साहब को परहेज होगा, चिरौंजी से क्या परहेज? सरकारी जंगल की सरकारी चिरौंजी उनकी और उनके बाप की। धन्यवाद। अभी आप कहानी सुन रहे थे सरकारी कलम दवात नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।